कराची बेसिकली सोने की चिड़िया है। यहाँ पर अगर कोई कचरा बेचने वाला है तो वो भी करोड़ों में कमाता है या उसका बिज़नेस करोड़ों में जाता है। मलिक रियाज आके यहाँ पे बहरिया बनाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जितना पोटेंशियल इस शहर में है फाइनेंशियली और पब्लिक के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो हर चीज़ में पोटेंशियल हमें नज़र आता है। इवन मेरे ख्याल में तारीखी लिहाज से देखा जाए तो इसके सब लोग ही ज़िम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी भी है और उसके अलावा एमकेएम भी है। एमकेएम जो है वो माजी में एक मेन स्टेक होल्डर रही है शहर का, और उसके पास मुशर्रफ के दौर में इख्तियारात थे और उसके बाद भी कुछ अरसे तक इख्तियारात रहे उनके पास 22 अगस्त से पहले की जो सूरत हाल थी उस दौरान। लेकिन यहाँ का निज़ाम ना बनाने में और उसको सीधा ना करने में हर जमात का कसूर है, या हर जमात उसमें बराबर की कसूरवार है। लेकिन क्योंकि एमकेएम का स्टेक बड़ा रहा, बड़ा हिस्सा था, तो इस लिहाज से उनका बड़ा कसूर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वही जो शहरी और दही सियासत, सिंधी और उर्दू की जो सियासत है, उसके महवर से जब तक ये शहर और ये सूबा बाहर नहीं आएगा उसके मसाइल हल नहीं हो सकते। क्योंकि लोग जब वोट देने पर आते हैं, जब वो पॉलिटिकल या सियासी हिमायत की बात करते हैं, तो वो फिर वो सारे मसाइल को छोड़कर वो उन उर्दू और सिंधी ज़ुबान के महवर में फंस के रह जाते हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो ये समझता है कि उसका जो इंश्योरेंस है, यानी उसके सिंध में उनकी हुकूमत इसी सूरत में रहेगी जब वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, चाहे उसकी गवर्नेंस कितनी ही बुरी क्यों ना हो, चाहे उनकी पार्टी कितनी ही करप्शन का शिकार क्यों ना हो, चाहे उस पर कितने ही केसेस क्यों ना बने हुए हों। लेकिन उनको कराची में किसी और जमात की हुकूमत का खौफ दिला के वोट हासिल किए जाते हैं। इसी तरह से कराची के अंदर जो है वो एमकेएम का बहुत बड़ा वोट बैंक था और शायद अब भी मौजूद है, लेकिन अब उसके इतने हिस्से हो चुके हैं कि हकीकी पीएसपी, उसके बाद एमकेएम पाकिस्तान, और उसके बाद जो है वो लोगों को कुछ सहूलियात का ना मिलना, रोड टूटे हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, हेल्थ का निज़ाम ख़त्म हो चुका है या बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इस लिहाज से लोगों का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो गया। होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो एमकेएम को रिप्लेस करने के लिए उन शहरियों के मसाइल को हल करती, तो वो सियासी तौर पे ख़त्म हो सकती है। एमकेएम को इंतज़ामी तौर पे ख़त्म या इस इंतज़ामी लिहाज से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका एक पब्लिक के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और है, ठीक है। और अगर आप उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाल देंगे तो वो 60 या 55 या 60 से ऊपर के % लोग जो हैं वो एमकेएम के साथ जुड़े रहेंगे। उनसे अलग करना है तो उसके लिए आपको यहाँ के लोगों के मसाइल हल करना होंगे। इस तरह से वो खुद ब खुद अपनी सियासी मौत मरेगी। जो भी सियासी जमात डिलीवर नहीं करेगी उसकी मौत सियासी होनी चाहिए कि आप उससे ज़्यादा सहूलतें दें, उनके ज़्यादा मसाइल हल करें। अब पीटीआई ने यहाँ से 16-13 MNAs या 12 और 22 MPAs हैं, लेकिन वो कराची को इस तरह से सीरियस नहीं लेती जिस तरह से उसको लेना चाहिए, जितना उनको यहाँ से मैंडेट मिला है या दिलवाया गया है। जो भी सिचुएशन इस वक्त ऑन बोर्ड है या हमें सामने नज़र आ रही, तो इस लिहाज से अब अगर पीटीआई इसको कैप्चर करना चाहती है तो उसको शहर के मसाइल सियासी अंदाज में हल करने होंगे। लोगों को सहूलतें देनी होंगी, उनके रोड ठीक करने होंगे, गलियां ठीक करनी होंगी, उनको ट्रांसपोर्ट देनी होगी, उनको हेल्थ की सहूलत देनी होगी। तो इस तरह से वो एक अपनी सियासी जगह बना सकते हैं, वरना अगले इलेक्शन में ये 13-12 जो MNAs हैं और 22 MPAs हैं, मेरे ख्याल में ये भी यहाँ पर नज़र नहीं आ सकेंगे। और जमात इस्लामी या दूसरी जो जमातें हैं, JUP थी या और लोग हैं, वो क्योंकि कराची में आजमाए हुए लोग हैं तो लिहाजा उनकी जगह बनती हुई नज़र नहीं आई। एक जमात TLP एक नई एंट्री थी 2018 के इलेक्शन में, लेकिन ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराव के बायस वो भी इस वक्त जो है वो अपने ख़ात्मे के करीब है। लेकिन वो जिन अकायद या जिन नारों पे उन्होंने वोट हासिल किए थे वो मेरे हाल में कराची का में दूसरे नंबर पर थे, और लेकिन वो वोट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब या अकायद के नाम पर ही उनको मिले थे, और वो जितनी तेज़ी से आई उतनी तेज़ी से ही वो ख़त्म भी हो गई। तो अंदरूने सिंध तो शायद तब्दीली मुमकिन ना हो सकी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी का होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था।
और वहाँ पर ऊपर की इस्टेब्लिशमेंट नीचे की इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकी और पीपल्स पार्टी ने वहाँ अपना काम दिखाया और तकरीबन सारी नशिस्तें महफूज रखी। लेकिन अब हमें और इवन के अब जो है वो गुटकी वाला इलेक्शन जो है वो पीटीआई अपनी एक सीट वहाँ पे लूज़ कर चुकी है। वो खैर एक ख़ानदानी मामला है और एक ख़ानदानी सीट है, उसके कुछ लोग पीपल्स पार्टी में हैं, कुछ लोग जो हैं वो पीटीआई में चले गए थे, तो वो तो एक अपना अलग मामला। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने वहाँ से गेन की है। यानी कि हम कहें कि इस सिचुएशन में जब ज़रदारी साहब जेल में हैं, फरियाल तालपुर जेल में हैं, उनकी बाकी सारी क़यादत जो है वो ज़मानतों पर है, तो इस सिचुएशन में जो है वो उनके लिए सिंध हुकूमत चलाना, फिर सिंध हुकूमत में एक एमएनए की सीट भी निकाल लेना, तो बहरहाल उनकी एक लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। अब उसका एंड क्या होगा ये तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा। कराची की जितने भी मसाइल हैं, चाहे पानी का हो, चाहे कचरे का है, चाहे वो आबादी के फैलने का है, कराची बेसिकली सोने की चिड़िया है। यहाँ पर अगर कोई कचरा बेचने वाला है तो वो भी करोड़ों में कमाता है या उसका बिज़नेस करोड़ों में जाता है। मलिक रियाज आके यहाँ पे बहरिया बनाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जितना पोटेंशियल इस शहर में है फाइनेंशियली और पब्लिक के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो हर चीज़ में पोटेंशियल हमें नज़र आता है। इवन के जो लोग यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, सर्कुलर रेलवे जिस पे सुप्रीम कोर्ट के वादे ऑर्डर आ चुके हैं उसको कंप्लीट नहीं कर सके, तो इस लिहाज से कराची में कमाने के तो बहुत सारे ज़राए हैं और हर पार्टी और हर बंदा आके यहाँ से बोरियाँ भर के ले जाता है। लेकिन जब यहाँ पर काम करने का मसला है, यहाँ इसको इस्टेब्लिश करने का मसला है, तो उसकी तरफ उनका ध्यान या वो काम जो है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो इस लिहाज से जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी के हिसाब से और इसकी कमाई के हिसाब से इसका होना चाहिए था, वो हम बनाने में बुरी तरह से नाकाम है। मेन जिम्मेदारी जो है वो तो सिंध गवर्नमेंट की है। चीफ़ मिनिस्टर जो हैं इस गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, उनकी काबीना का इजलास है। बाकी जो इदारे एमकेएम के पास हैं, जो शहरी हुकूमत थी उसमें से बहुत सारे इदारों को सिंध गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। केडीए को वापस ले लिया, उसमें एमडीए को वापस ले लिया, फिर उसके बाद कराची केबीसीए था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसको एसबीसीए में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब जो है वो सिटी गवर्नमेंट या एमकेएम के पास जो चीज़ें बची हैं बहुत महदूद हैं, बहुत ही महदूद नौइयत की हैं, जिसकी वजह से वो शोर मचाते रहते हैं। मेन जो इसके ज़िम्मेदार है वो सिंध गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी है। लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना ये कि शहर के अंदर उनका स्टेक इतना ज़्यादा नहीं है। वो ये समझते हैं कि शायद हमारे पास मलीर टाउन है, लियारी टाउन है, लियारी में भी अब उनकी दो एमपीएस और एक एमएनएस की सीट जा चुकी है। मलीर के अंदर और उनका वोट बैंक था, लियारी के अंदर था या है अभी भी, या केमाड़ी टाउन के अंदर है। 18 टाउन में से जो है वो तकरीबन 14 या 15 जो 14 टाउन हैं वो बेसिकली एमकेएम के पास रहे हैं हमेशा से। तो इस लिहाज से जो एमकेएम बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन अब उसका जो है वो इदारों पर कंट्रोल नहीं है, तो उसका रेवेन्यू भी उसके पास नहीं आता। तो लिहाजा वो तो कभी वफाक से शिकायत कर रही होती है, कभी जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार हो रही होती है, कभी वो सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी को वो करने के लिए शिकायत वफाक से कर रही होती है, कभी पीटीआई के साथ खड़ी होती है। तो ज़ाहिर है वो जो है वो एक पॉलिटिकल गेम है। फिक्सेट वाला गेम भी बेसिकली शहरी मसाइल पर सियासत है, जो कि अब पीटीआई के लोग कर रहे हैं या पीटीआई के लोग ही पहले भी कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के साथ जो उनके मामलात हैं।